हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी के एजुकेशन मंत्रा में। दोस्तों, पीजीटी के शेष विषयों के परिणाम माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड ने जारी कर दिए हैं और साथ ही साथ जो इंटरव्यू की नोटिस है वो भी जारी हो चुकी है। तो इस पर हम विश्लेषण करने वाले हैं और साथ ही साथ इस वीडियो में हम सभी विषयों के जो एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ है उसके बारे में चर्चा करेंगे। जो अभ्यर्थियों से रुझान मिले उनके अकॉर्डिंग क्या कुछ कट ऑफ गया है और उत्तर कुंजी मामले को क्या कुछ यहाँ पर तूल पकड़ाया जा रहा है और टीजीटी 2021 के परीक्षा परिणाम कब जारी होंगे। तो सारी अपडेट्स को एक साथ डिस्कस करने वाले हैं। वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले यहाँ पर हम बात करते हैं पीजीटी के शेष विषय परिणाम पर। दोस्तों, बहुत सारे जो रिजल्ट्स थे वो अवेटेड थे, जैसा कि आपका इतिहास हो गया, हिंदी, वाणिज्य, भूगोल, नागरिक शास्त्र, समाजशास्त्र जैसे तमाम सब्जेक्ट्स के जो रिजल्ट्स थे वो नहीं आए थे। फाइनली वो आ चुके हैं और अभ्यर्थियों ने अपने रिजल्ट्स को भी देख लिया है। बहुत सारे लोगों का तो हुआ है लेकिन बहुत लोगों का नहीं हुआ है और सबसे बड़ा जो गुस्सा फूटा है अभ्यर्थियों का वो उत्तर कुंजी को लेकर है। क्योंकि उत्तर कुंजी को लेकर यहाँ पर बहुत सारी प्रॉब्लम देखने के लिए मिल रही हैं। हिंदी में भी कुछ प्रश्न ऐसे हैं जिनको डिलीट कर दिया गया है, जिसमें कि ज़्यादा आपत्तियां नहीं थी, लेकिन जिनको नहीं डिलीट किया गया है तो उन पर जो है यहाँ पर चेंजेस नहीं किए गए हैं और अभ्यर्थी चाह रहे थे उन पर चेंजेस हों। तो यही सब जो है थोड़ा सा असंतुष्टि का विषय बना हुआ है और अभ्यर्थी कोर्ट की तैयारी कर रहे हैं और बहुत जल्द आपको जो याचिका है वो देखने के लिए मिलेगी। चूँकि जो चयन बोर्ड की रफ्तार है उसके हिसाब से देखा जाए तो बहुत जल्द का मतलब ये है कि इसी महीने आपके पीजीटी के फाइनल रिजल्ट आने वाले हैं। तो अगर फाइनल रिजल्ट रिलीज कर दिया तब तो फिर बहुत कुछ नहीं हो पाएगा। तो इस वजह से आपको मंडे तक में याचिका दाखिल होती हुई दिखाई पड़ सकती है, मंडे ट्यूसडे में, और इसकी सुनवाई भी नेक्स्ट वीक में होने वाली है। तो दोस्तों, अब हम सबसे पहले नोटिस के बारे में चर्चा करते हैं। यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं विज्ञापन संख्या 2/2021 17 और 18 अगस्त को परीक्षा संपन्न हुई और 8/10/2021 को घोषित लिखित परीक्षा के निम्नांकित विषयों का साक्षात्कार 21/10 से प्रारंभ होते हुए 30/10 तक साक्षात्कारक्रम चयन बोर्ड द्वारा निम्न तय कार्यक्रम के तहत होगा। 21 से 30 तक नागरिक शास्त्र, अर्थशास्त्र, कृषि, वाणिज्य, इतिहास, भूगोल, शिक्षा शास्त्र, संगीत, गायन, समाजशास्त्र, हिंदी और शारीरिक शिक्षा। तो दोस्तों, महत्वपूर्ण अनुदेशन में है कि प्रथम और द्वितीय बैच के अभ्यर्थियों के लिए रिपोर्टिंग का अंतिम समय 11 बजे से 3 बजे के मध्य है। फेस मास्क, हैंड ग्लोव ये सब लेकर आएंगे और डाउनलोड करने के लिए सब प्रोसीजर यहाँ पर दे दिया गया है, कैसे क्या आपका डाउनलोड होगा। तो इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा, टेलीग्राम चैनल में शेयर कर देंगे। और अब हम मुद्दे पर बात करते हैं। दोस्तों, यहाँ पर सबसे बड़ा बिंदु है कि कितना कट ऑफ गया है, किस सब्जेक्ट का कितना कट ऑफ गया है। तो दोस्तों, अब तक बहुत सारे स्टूडेंट्स के जो रुझान हैं वो आ चुके हैं। उन्हीं रुझानों को ध्यान में रखते हुए हम यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं। और दोस्तों, हम सबसे पहले यहाँ पर समाज शास्त्र के कट ऑफ पर चर्चा करेंगे। जी हाँ दोस्तों, समाज शास्त्र का जो कट ऑफ है वो सीट्स के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो जो बालक वर्ग में सीटें हैं वो 67 हैं और बालिका में 11 हैं। तो इस लिहाज से इसका कट ऑफ भी काफ़ी ज़्यादा गया है और कुछ ज़्यादा ही चला गया है। चूँकि इसमें जो स्टूडेंट्स हैं वो 117 पर सेलेक्ट पाए गए हैं, 117 नंबर पर सिलेक्शन हुआ है यूआर का। ठीक है दोस्तों, और यहाँ पर अगर हम बात करें तो किसी किसी का सिलेक्शन 116 पर देखने के लिए मिला है, लेकिन 115 पर सिलेक्शन बहुत कम ही नज़र आए हैं। मे भी किसी का हुआ है, अगर हो गया है तो कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। गर्ल्स तो कांटेक्ट में है नहीं ज़्यादा और इनका तो और भी हाई गया होगा जो बालिका वर्ग में अप्लाई किया होगा, क्योंकि सीटें बहुत कम हैं। तो ये हो जाती है सबसे ज़्यादा अब तक के पीजीटी के सभी जो विषयों के परिणाम हैं, सबसे ज़्यादा समाजशास्त्र का कट ऑफ दिख रहा है। इसी तरह देखा जाए तो इसी के इर्द गिर्द आपका लगभग 115 में ओबीसी के भी स्टूडेंट दिखाई पड़ रहे हैं। 118 तक के स्टूडेंट्स जो हैं वो ओबीसी के सिलेक्शन पाए हुए हैं। क्योंकि इसमें क्या होता है कि जो ओबीसी का कट ऑफ है वो थोड़ा सा हाई रहता है,
कारण ये है कि जो रिजर्वेशन है वो एट लास्ट प्रोवाइड किया जाता है और शुरुआत में जो जिस कैटेगरी में रहता है उसके हिसाब से फाइट करता है, तो इस वजह से थोड़ा सा ओबीसी का ज़्यादा चला जाता है। अब दोस्तों हम यहाँ पर हिंदी के बारे में चर्चा करेंगे। दोस्तों हिंदी का जो प्रश्न पत्र था वो काफ़ी कठिन आया था। जब मैंने पीजीटी के कट ऑफ पर वीडियो बनाई थी एक्सपेक्टेड पर, तो बहुत सारे अभ्यर्थियों ने कहा था अरे भाई आपको कुछ नहीं मालूम है, इतना कभी नहीं जा सकता है। आपको बताया था कि 90 to 100 के बीच ही कट ऑफ रहने वाली है और वैसा ही यहाँ पर हुआ है। 100 प्लस तो बहुत कम देखने के लिए मिले हैं। 98 99 पर ओबीसी वाले सिलेक्शन पाए हुए हैं और उनका जो इंटरव्यू कॉल हुआ है। जबकि अगर हम यूआर की बात कर लें तो यूआर का दोस्तों यहाँ पर 95 प्लस का जो स्टूडेंट है वो दिखाई पड़ रहा है। 95 क्वेश्चन से ज़्यादा जिसके सही हैं उसका इंटरव्यू कॉल हुआ है। और ओबीसी का हमने बता ही दिया कि लगभग 98 99 वाला, और एससी का तो हमेशा से कम ही जाता है, तो 93 और 92 वाले यहाँ पर सिलेक्शन लेते हुए दिखाई पड़े हैं और इनका इंटरव्यू कॉल हुआ है। ईडब्ल्यूएस का वही ओबीसी जैसे समझ लीजिए 98-99 के करीब मिला हुआ है और ईडब्ल्यूएस के बहुत कम छात्र ही मिलते हैं क्योंकि सर्टिफिकेट वगैरह बहुत लोगों का नहीं बन पाया था। अब दोस्तों हम बात करेंगे इकोनॉमिक्स के कट ऑफ पर। जी हाँ दोस्तों, अर्थशास्त्र। देखिए हिंदी का जो कट ऑफ है कम जाने का रीज़न ये है पेपर बहुत टाइट आया था और दूसरी बात ये है कि इसमें पदों की संख्या ठीक ठाक है। 363 जो पद हैं वो बालक के हैं और जो 47 पद हैं वो बालिका के हैं। अर्थशास्त्र की हम दोस्तों बात करते हैं, अर्थशास्त्र इकोनॉमिक्स। तो इकोनॉमिक्स में नंबर ऑफ सीट की पहले हम चर्चा करेंगे। तो इसमें बढ़िया सीट हैं, 143 बॉयज़ की हैं, गर्ल्स की 28 हैं। तो यहाँ पर इकोनॉमिक्स की अगर हम बात करें तो यूआर के 102 103 वाले जो स्टूडेंट्स हैं वो सिलेक्शन लेते हुए दिखाई पड़े हैं, ठीक है। और इसी तरह 104 105 के जो ओबीसी स्टूडेंट हैं वो यहाँ पर इंटरव्यू कॉल लेते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। तो ये हो जाता है इकोनॉमिक्स का कार्यक्रम। अब हम बात करते हैं फिजिकल एजुकेशन। जी हाँ दोस्तों, शारीरिक शिक्षा की। तो शारीरिक शिक्षा का जो कट ऑफ है वो दोस्तों हाई गया है, क्योंकि इसमें जो 11 पोस्ट हैं वो बॉयज़ की हैं, गर्ल्स की मात्र 2 सीटें हैं। तो ऐसे में जो यूआर का कट ऑफ है 104 प्लस ही बताया जा रहा है। 104 105 पर यहाँ पर यूआर के जो सिलेक्शन है वो देखने के लिए मिले हैं। और दोस्तों यहाँ पर 106 7 यहाँ पर फिजिकल एजुकेशन में 108 8 तक में सिलेक्शन ओबीसी का हो पाया है। तो ये कुल मिलाकर मामला है शारीरिक शिक्षा का। अब हम यहाँ पर नागरिक शास्त्र सिविक्स की बात कर लेते हैं। सिविक्स की अगर हम बात करेंगे दोस्तों तो यहाँ पर 153 जो पोस्ट थी वो 22 की थी और गर्ल्स की जो हैं वो 30 पोस्ट थी। तो 153 और 10, तो बहुत सारी गर्ल्स ने बॉयज़ में भी अप्लाई किया है। तो यूआर का कट ऑफ यहाँ पर 96 97 नज़र आ रहा है। जी हाँ, 96 97 95 तक वाले भी सिलेक्शन पाए हुए हैं कुछ स्टूडेंट्स यूआर के। और ओबीसी का आपको यहाँ पर 97 प्लस वाला ही दिखाई पड़ेगा। 97 के नीचे वाले का बड़ा मुश्किल से यहाँ पर सिलेक्शन सिविक्स में दिखाई पड़ा है। तो ये हो जाती है चर्चा सिविक्स पर। अब दोस्तों हम बात करेंगे यहाँ पर वाणिज्य की। जी हाँ दोस्तों, कॉमर्स की अगर बात करें तो यूआर यहाँ पर ठीक ठाक कट ऑफ गई है और इसकी नंबर ऑफ़ सीटें जो हैं बॉयज़ की 45 हैं लेकिन गर्ल्स में 0 हैं। तो यूआर का जो वाणिज्य है वो 99 98 वाला स्टूडेंट मिला है, 98 99। और ओबीसी का आपका थोड़ा सा इसमें कम गया है, 95 96 तक जो ओबीसी है उसका भी सिलेक्शन देखने के लिए मिला है। और जो एससी है उसका 94 में भी सिलेक्शन हो गया है, मतलब उसका कॉल हो गया है। तो ये है आपका वाणिज्य का। अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं ज्योग्राफी की। जी हाँ दोस्तों, ज्योग्राफी भूगोल में कुल 250 पोस्ट थी आपकी बॉयज़ की, गर्ल्स की मात्र 8 सीटें थी। तो यहाँ पर ज्योग्राफी में यूआर का जो कट ऑफ दिखाई पड़ रहा है वो 93 94 दिखाई पड़ रहा है। जी हाँ दोस्तों, 93 94 वाले बहुत लड़के मिले हैं जिनका सिलेक्शन हुआ है। और ओबीसी का भी इसी तरह 93 94 में लगभग इक्वल ही जाती हुई दिखाई
पड़ी है ज्योग्राफी की, तो ज्योग्राफी हो गया। अब हिस्ट्री, इतिहास का टाइट पेपर आया था, बहुत ही अगूढ़ तथ्य पूछे गए थे। तो मैंने भी बताया था आपको कि 95 हद है। तो यहाँ पर जो 89 क्वेश्चन है, 90 क्वेश्चन है, उसमें यूआर का दोस्तों कॉल हुआ है इंटरव्यू में, ठीक है। जबकि जो ओबीसी वाले हैं उनका 100+ गया है। और यहाँ पर अगर हम बात करें तो इतिहास में 100 नहीं, यहाँ पर इतिहास में 92-93 का ओबीसी भी कॉल ले लिया है, ठीक है। 92-93 ओबीसी कॉल लिया है और 89-90 आपका जनरल ने कॉल लिया है, मतलब यूआर ने। 68 सीटें मात्र जो है बॉयज़ में हैं और गर्ल्स में 22 सीटें हैं। ये है इतिहास का। अब दोस्तों हम यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं, क्या रह रहा है। जी हाँ दोस्तों, जहाँ पर अगर हम बात करें तो म्यूजिक सिंगिंग, इसकी अगर हम बात करें तो सिर्फ 12 सीट यहाँ पर गर्ल्स की थी और जो कट ऑफ है वो लगभग 98 देखने के लिए मिला है। तो ये हो जाता है आपका सिंगिंग म्यूजिक का, और बाकी तो सबका कवर ही हो गया है। जिसका नहीं हुआ है तो उसके रुझान नहीं मिल पाए हैं। तो ये कुल मिला के मोटा मोटा दोस्तों छात्रों के रुझान के अंतर्गत कट ऑफ है जो आपके साथ शेयर किया गया है। अब बात करते हैं सिलेक्शन की। जी हाँ दोस्तों, सिलेक्शन कितने पर कैसे हो पाएगा। तो दोस्तों अगर हम बात करें पीजीटी में जो भारांक का मैटर है वो बहुत तगड़ा रहता है। अगर आपका भारांक एमएड वगैरह कर रखा है और पीएचडी वगैरह है तब तो आपका श्योर ही हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि इधर से भारांक मिलेगा आपको। अगर ये नहीं, बीएड भी एटलीस्ट आपने कर रखा है पीजी के साथ, तब भी आपको 5 अंक मिलेंगे और इससे आप एक बेटर पोजीशन पे आ सकते हो। और कंडीशन ये होनी चाहिए कि आपके जो मतलब लोवेस्ट कट ऑफ गया है किसी रिस्पेक्टिव सब्जेक्ट में, उससे 5 क्वेश्चन आपके अगर ज़्यादा हैं तो आप सेफर जोन में आएंगे। और अगर आपने 35 से 40 अंक अर्जित कर लिए हैं इंटरव्यू में, तब आपका सिलेक्शन 100% यहाँ पर श्योर हो जाएगा। तो दोस्तों ये हो जाती है कट ऑफ पर चर्चा। अब दोस्तों हम बात करते हैं टीजीटी 2021 परीक्षा परिणाम के बारे में। तो दोस्तों इसका परीक्षा परिणाम बहुत ही जल्द आने वाला है। जी हाँ दोस्तों, और आपका जो परीक्षा परिणाम है वो 15 अक्टूबर के बाद कभी भी जारी हो सकता है। टीजीटी के जो संबंधित विषयों के परीक्षा परिणाम है वो 15 अक्टूबर के इर्द गिर्द 1-2 दिन आगे पीछे जारी होने स्टार्ट हो जाएंगे। कार्य बहुत ही ज़्यादा पूरा हो चुका है, लास्ट स्टेज पर काम चल रहा है। तो इस वजह से बहुत जल्द यहाँ पर आपका जो रिजल्ट है वो आने वाला है। टीजीटी में इंटरव्यू है नहीं, तो इस वजह से इसको ज़्यादा उतना जल्दबाजी भी चयन बोर्ड नहीं कर रहा है। और पीजीटी में जो कि इधर इंटरव्यू करवाने, इस वजह से थोड़ी सी प्रोसीडिंग को जल्दी किया गया है। तो फिलहाल के लिए अपडेट हो जाती है, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।